दोस्तों ग्रो में जब हम एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड्स को इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें एक कॉमन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देखने को मिलता है। और वह क्वेश्चन ये है कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसको हम रिडीम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिनको एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड्स को इंपोर्ट करना सीखना हो तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बता रखा है कि किस तरीके से आप एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड्स को ग्रो में इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर इंपोर्ट करने के बाद में आप अपने एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड्स को रिमूव करना चाहें तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको बता रखा है, ठीक है। तो अभी वापस से चलते हैं यहाँ पर, यानी कि ग्रो के मोबाइल ऐप पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड्स को परचेज करते हैं तो उसकी यूनिट्स कहाँ पर स्टोर हो सकती हैं। तो इसके लिए दो ऑप्शन है हमारे पास में, या तो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट डीमैट अकाउंट में होंगी या फिर म्यूचुअल फंड्स की यूनिट SOA फॉर्मेट में होंगी। अगर म्यूचुअल फंड्स की यूनिट डीमैट अकाउंट में है तो वहां पर देखिए दो ऑप्शन होंगे, एक तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होगा और एक रेगुलर म्यूचुअल फंड होगा। अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है जैसे कि ज़ीरोधा कॉइन में आपको मिलता है तो वहां पर जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट होती हैं वो किस में रहेंगी, वो डीमैट अकाउंट में रहती हैं। अब अगर आपके पास में रेगुलर म्यूचुअल फंड है और वो भी डीमैट अकाउंट में है, इसका एग्जांपल लेते हैं जैसे कि ICICI डायरेक्ट में जब हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो वहां पर हमें डायरेक्ट स्कीम्स नहीं मिलती हैं, वहां पर हमें रेगुलर स्कीम्स मिलती हैं और ये भी हमारे डीमैट अकाउंट में रहती हैं। तो ज़ीरोधा कॉइन हो गया या फिर ICICI डायरेक्ट हो गया, इन दोनों ही केसेस में हमारी जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट है ये हमारे डीमैट अकाउंट में होंगी। तो इस केस में क्या होगा, जब हम इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स को ग्रो में इंपोर्ट कर भी लेंगे तब भी हम यहां से यानी कि ग्रो के मोबाइल ऐप से हम इसको रिडीम नहीं कर पाएंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे एक्सटर्नल लिखा हुआ है, तो ये मेरे ज़ीरोधा कॉइन में है, ठीक है। यहां पर जब मैं क्लिक करूंगा यहां पर देखिए जो रिडीम लिखा है ये डिसेबल है, इसको हम यहां से रिडीम नहीं कर सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड से पैसा ग्रो के मोबाइल ऐप से हम यहां पर नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि ये रेगुलर लिखा है तो ये मेरा ICICI डायरेक्ट में है, ये भी इंपोर्ट तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो हमारा जो रिडीम है ये डिसेबल है, ठीक है। तो जब भी डीमैट अकाउंट में आपकी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट होंगी तो आप यहाँ पर ग्रो के मोबाइल ऐप से रिडीम नहीं कर पाएंगे। इस बात को बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब बात करते हैं कि किस तरीके के एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड्स को हम ग्रो के मोबाइल ऐप से रिडीम कर सकते हैं। तो अगर आपकी म्यूचुअल फंड्स यूनिट SOA फॉर्मेट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हैं तो आप यहां से रिडीम कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में म्यूचुअल फंड्स की यूनिट कब होती हैं, जब आप किसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से खरीदते हैं या फिर किसी म्यूचुअल फंड हाउस जाकर के वहां से परचेज कर लेते हैं, या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर लेते हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप जो कि SOA फॉर्मेट को सपोर्ट करता है जैसे कि कुवेरा हो गया, कैम्स हो गया। तो अगर आपने ऐसी जगहों से म्यूचुअल फंड्स को परचेज किया होगा, उनमें SIP की होगी, तो उसको यहां से आप रिडीम कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर हम थोड़ा सा नीचे की ओर जाते हैं। यहां पर मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाऊं तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एक्सटर्नल लिखा हुआ है और यहां पर है जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड। तो इसको मैंने खरीदा था जियो फाइनेंस के मोबाइल ऐप से, ठीक है। और यहां पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे हमारा रिडीम का ऑप्शन इनेबल है। तो इस केस में हम ग्रो के मोबाइल ऐप के द्वारा इस म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसे को निकाल सकते हैं। एक और मैं यहां पर आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं HDFC मिड कैप फंड। तो इसको मैंने HDFC म्यूचुअल फंड के मोबाइल ऐप के द्वारा परचेज किया था। तो यहां पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए रिडीम का ऑप्शन हमारा इनेबल है। तो इन शॉर्ट में अगर बात किया जाए तो अगर आपके डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड्स की यूनिट हैं तो उसको आप रिडीम नहीं कर पाएंगे, और अगर आपकी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट SOA फॉर्मेट में है तो उसको आप यहां से यानी कि ग्रो के मोबाइल ऐप से बहुत ही आसानी से रिडीम कर पाएंगे। चलिए यहां पर मैं आपको एक म्यूचुअल फंड स्कीम से रिडीम करके भी दिखा देता हूं। तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड को। तो यहां पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए हमारा रिडीम लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पर मैं करूंगा क्लिक, और यहाँ पर मेरे केस में कई फोलियो बने हुए हैं तो हम यहाँ पर एक फोलियो को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर करेंगे क्लिक, और यहाँ पर हमने जो अमाउंट डाल दिया है वो 100 डाल दिया है। अभी प्रोसीड पर करेंगे क्लिक,
उसके बाद में कंटिन्यू टू रिडीम पर करेंगे क्लिक। अभी हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी डालने के बाद में कन्फर्म पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर आप देखेंगे रिडीम ऑर्डर प्लेस्ड लिख करके आ गया है, अमाउंट 100। तो इसी तरीके से आप भी ग्रो के मोबाइल ऐप में इंपोर्ट किए गए उन्हीं एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर पाएंगे जो कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।